हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीके के टॉप 30+ क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के एग्जाम पूछ जाते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यानी कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इनमें सही जवाब है विधानसभा। ऑप्शन सी विधानसभा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। इनमें सही जवाब है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? इनमें सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इनके भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इनमें सही जवाब है अनुच्छेद 280। ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इनमें सही जवाब है संसद द्वारा। ऑप्शन सी संसद द्वारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यानी कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। इनमें सही जवाब है 25 वर्ष। ऑप्शन बी 25 वर्ष करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। यानी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। इनमें सही जवाब है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? इनमें सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? इनमें सही जवाब है राज्यपाल। ऑप्शन ए राज्यपाल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पंचायती राज की शुरुआत हुई। यानी पंचायती राज की शुरुआत हुई। इनमें सही जवाब है 1959 में। ऑप्शन डी 1959 में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। इन ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। इनमें सही जवाब है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से। ऑप्शन सी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इनमें सही जवाब है SY कुरैशी। ऑप्शन ए SY कुरैशी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इनमें सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी लॉर्ड
माउंट बेटन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, इन भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, इनमें सही जवाब है भारत की राष्ट्रभाषा होगी। ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रभाषा होगी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इनमें सही जवाब है इटली, ऑप्शन डी इटली, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इनमें सही जवाब है 35 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज्य व्यवस्था की संरचना हुई है? यानी स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज्य व्यवस्था की संरचना हुई है? इनमें सही जवाब है ग्राम खंड एवं जिला स्तर, ऑप्शन सी ग्राम खंड एवं जिला स्तर पर, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? यानी श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? इनमें सही जवाब है सरकार द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को समाधान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? यानी मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को समाधान का अधिकार की संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? इनमें सही जवाब है राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक विधेयक कानून तब बनता है जब, एक विधेयक कानून तब बनता है जब, इनमें सही जवाब है इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह है? यानी भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह है? इनमें सही जवाब है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है? यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। इनमें सही जवाब है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है? यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। इनमें सही जवाब है राज्य की जनसंख्या, ऑप्शन ए राज्य की जनसंख्या, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? यानी किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? इनमें सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? इनमें सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति ने, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति ने, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? यानी आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? इनमें सही जवाब है अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में
किया गया है। यानी राज्य के नीति निर्देश तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? इनमें सही जवाब है अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? इनमें सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वैविक्त सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? यानी वैविक्त सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया गया? इनमें सही जवाब है विनोबा भावे। ऑप्शन सी विनोबा भावे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय नाम था। यानी भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। इनमें सही जवाब है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? इनमें सही जवाब है मंगल पांडे। ऑप्शन डी मंगल पांडे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? इनमें सही जवाब है 1909 के मिंटो माल सुधार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1557, 1657, 1757, 1857। इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और आपको इनमें से कितने प्रश्न आते थे वो भी कमेंट बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।